पूज्य बैंक जी के वचनामृत बोल नंबर 154-157, तारीख 1 मई 1/5/2023 सुन रहे। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बैंक जी के वचनामृत 154 नंबर। જેને જેની રુચિ હોય એને તે જ ગમે, બીજું દખલ રૂપ લાગે. જેને આ સમજવાની રુચિ હોય એને બીજું ન ગમે. કાલ કરીશ એવા વાયદા ન હોય. અંદર ગડમથલ ચાલ્યા જ કરે અને એમ થાય કે મારે હમણાં જ કરવું છે. तो कुछ अच्छे शब्द इसके अंदर आए हैं, दखल, गड़मथल। इसका हिंदी अच्छा नहीं होता है। रुचि जहाँ होती है, अगर उसमें कहीं भी कोई रुकावट डाले या कैसे भी रुकावट आवे, जिसकी रुचि वो चीज हासिल न हो तब तक चैन नहीं पड़ता है जी। अगर रुचि है तो, रुचि नहीं है तो फिर कैर नहीं करता, लेकिन रुचि है तो उसको वही अच्छा लगता है। दूसरा जब तक नहीं मिलेगा तब तक दूसरी 1000 चीजें होंगी अच्छी नहीं लगती है। दूसरा तो उल्टा और दखल रूप लगेगा, बोझा रूप लगेगा। जैसे रण मैदान में कोई हो, मतलब रणभूमि माने रेती के, जो राजस्थान की रेतियों में, मैदानों में ऊपर बहुत धूप पड़ती हो और पानी का बोतल खत्म हो गया और पानी की प्यास लगी है, गला सूख रहा हो, अब क्या करें? बस पानी चाहिए किसी भी कीमत पे। अब उसमें पानी 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 करके इतना उसमें एकाकार हो गए, लेकिन उसको बोले भैया पानी कहाँ से लावे, बोलो मिठाई ले लो, तुम्हें रुपया पैसा ले लो, तो क्या लगेगा? उल्टा उसको तो क्यों चिढ़ा रहे हो, ऐसा लगेगा उसको, और टेंशन बढ़ जाएगा। मेरे मजाक उड़ाते हो, रुपया पैसा पीने वाला हूँ, मर रहा हूँ तो दिखता नहीं है क्या? देखो अभी वो भले पानी मुफ्त मिलता होगा, लेकिन वैल्यू उसकी वहां पर करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, वही चाहिए। ऐसे जिसको रुचि है, आत्म रुचि है, नियम तो ऐसा है, जिसको जहाँ रुचि है, संसार की रुचि है तो संसार अच्छा लगेगा, सत्संग तकलीफ वाला लगेगा। क्या सारा दिन सत्संग सत्संग सत्संग, क्या आत्मा आत्मा आत्मा, बूढ़े थोड़े हो गए, ये थोड़े हो गए, अभी तो ये दिन है, अभी वो है, अभी ये जिम्मेदारी, अभी ऐसा है, सब 1000 लफड़े हैं। दो प्रकार की रुचि वाले जीव रहेंगे, एक आत्म रुचि वाले और एक सांसारिक रुचि वाले। दोनों का मेल कभी भी नहीं जमता है। मेजोरिटी किसकी ज्यादा है? संसार की रुचि वाले हैं, तो आत्मा कल्याण नहीं करना है, तो बस ये प्रॉब्लम रहने वाला है। उसको वो अच्छा लगेगा, इसको ये अच्छा लगेगा, जिसकी जहाँ जैसी रुचि होगी है। उस संसार की रुचि वाले को सत्संग आदि जो है बोझा रूप लगते हैं, और आत्मा की रुचि वाले को तो संसार के पूरे काम, जो भी काम हो, पैसा कमाना, इज्जत बढ़ाना, जो भी हो, सब दखल रूप लगता है। जिसको यह समझने की रुचि है, यह माने आत्मा की बात, आत्म स्वरूप की बात, उसको पाने की बात, वो समझने की जिसकी रुचि हो, जिसको संसार में कहीं भी रुचि नहीं होती है, सुनना, खाना, पीना, ऐसा कि एकदम मशीन के ऐसा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं है, चला करके ये टेस्ट लेना, यहाँ जाना, उधर करना, ऐसा करना, वो करना, ये प्रवृत्ति जो सांसारिक होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। करनी पड़ती है तो करते हैं, ऊपर आ पड़े तो, जैसे नौकर आप काम दो तो करेगा, अपने आप तो कोई चीज उठा के ले रखने वाला नहीं है।
नौकर का जैसा कैसा हाल रहता है, तो सेठ जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। वैसा इसका होता है कि जिसको आत्मा कल्याण करना है, आत्मा शांति की रुचि है, उसको फिर अपना स्वरूप समझने में लग गया है, तो फिर उसका दूसरे काम में भी हर काम में रुचि है और आत्म कल्याण भी करना है। ये बनने वाली बात तो नहीं है। रुचि दो जगह काम नहीं करती है, रुचि एक ही जगह काम करती है। इंटरेस्ट एक ही चीज में रहता है। दो जगह जैसा हमारे दिल में अभिप्राय रहता है वैसा ही रुचि रहता है। संसार की रुचि वाला अगर जीव होगा तो शास्त्र पढ़ेगा, उसमें से संसार निकालेगा, क्योंकि उसकी नजर में ही वो है। प्रॉब्लम क्या है, पीलिया होगा तो उसको तो सब मिला ही लगेगा। संसार की रुचि है तो वो शास्त्र में देखेगा तो कहाँ अपने को बात जमती है। स्वच्छंद से चलना है तो उसको ब्रह्म योग अच्छा लगेगा। गुरु कुछ देने वाले थोड़े हैं, इनेंद्र भी दे सकते नहीं, कोई अपना भोला बुरा नहीं कर सकता है। मैं ही परमात्मा हूँ, बस अब गुरु के निमित्त को उड़ा दिया, जरूरत नहीं। अब उसको वो अच्छा लगता है, शरण में जाना ये सब क्या है। एक बाजू कहते हो तू परमात्मा, दूसरी बाजू कहते हो तू शरण में आओ, ये क्या बात है। डबल डबल। अब दो बातें हैं, दोनों बराबर है लेवल से देखा जाए, अपनी अपनी जगह पर। संसार की रुचि वाले को वो वचन उठाएगा जिससे वो ज्यादा डूबेगा। क्या वो वहां फंस जाएगा। आत्मा की रुचि वाले को तो वो दोनों बात बराबर समझ में आती है, कहाँ किस बात का किस तक तो मर्यादा है और कैसा है वो चीज, किस प्रकार से है। आत्मा ही तारणहार है, आत्मा ही देवाधिदेव है, लेकिन उपयोग बाहर है तब कौन बचा। नहीं रह सकता उपयोग अंदर में, तो फिर कौन बचा। तो गुरु की आज्ञा में रहता है। अगर नहीं रहा तो सत्संग में चढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके आगे बोले 156 नंबर का, 157 नंबर का पीछे ही है। मोटा पुरुष ने आज्ञा मानवी, एमना थी डरવું, डरना उससे उन्होंने क्या समझेंगे, गुरु क्या समझेंगे। अगर मेरे परिणाम ऐसे हैं, ऐसा उनको लग गया, मालूम पड़ गया, तो उन्होंने क्या समझेंगे मेरे बारे में। जैसे क्लासरूम में बच्चे लोग तूफान करते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ने देते हैं कि किसने वो क्या बोलते हो, नहीं बनाते, एरोप्लेन बनाते हैं, कागज का फेंकते हैं, टीचर के ऊपर फेंकते हैं, दूसरे बच्चों को फेंकते हैं। लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि मालूम न पड़ जाए। तो डरते हैं, मालूम पड़ा तो फिर क्लासरूम से बाहर जाना पड़ेगा, नाम खराब होगा, स्कूल में से निकाल देंगे। इसी प्रकार से आत्मार्थी बन के आया है जीव, आत्मा की बात सुनने को आया है, और हमको आत्मा के अलावा की और जगह भी रुचि है। ये अगर गुरु को पता लग जाए तो क्या करेगा। टीचर को ये पता लगा कि दूसरों को हैरान करने के लिए बच्चा आता है क्लासरूम में, उसको तो कोई पढ़े बढ़े का कोई फिक्र नहीं है, तो टीचर क्या करेंगे उसका। भले क्लास में आवे, वो आते ही उसको सीधा तुम क्लास से बाहर जाओ या तो पीछे खड़े रहो उल्टा होकर के, क्योंकि नहीं तो न खुद पढ़ेगा और दूसरों को पढ़ाएगा। तो डरते हैं। मोटा पुरुष ने आज्ञा मानवी, एमना थी डरવું। क्या फायदा इससे, ये तो तने तारा अवगुण थी डरवा जेવું છે। क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम डिसिप्लिन में आ जाओगे। ऑटोमेटिक तेरे जो अवगुण है, दोष है तेरे, अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि तुम सदगुरु का ख्याल रखते हो, उनसे डरते हो, उनकी आज्ञा उठाना चाहते हो। तो आज्ञा उठाते ही उन्होंने जैसा बोले ऐसा करते ही तेरे अपने आप दोस्त फिर पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। जवाब क्या दोगे, एक बार गलती बताया माफ किया, दूसरी बार गलती बताया माफ किया, तीसरी बार गलती बताया माफ किया। ऐसा करते करते कब तक बताओगे वही की गलती। हर बखत समाधान लेते गए, फिर कहाँ तक वो टिकेगा। वो या तो आज्ञा उठाएगा या तो गुरु को छोड़ देगा, दो में से एक बात बनेगी। तो मोटा पुरुष ने आज्ञा मानवी, એનાથી ડરવું, એ તો તને તારા અવગુણથી ડરવા જેવું છે। એમાં તારા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ આદि अवगुण दबाए से दबाए से माने उसका जो उभरा है कंट्रोल में
अपन उसको नाश कर सके ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। नाश तो वो कैसे होंगे? अपने स्वरूप में जाओगे तो नाश होंगे, इसके पहले नाश होने का नहीं। तो उपयोग बार पड़ा है अभी भी, लेकिन उपयोग भले ही बार है लेकिन शरण में है। बॉडी गार्ड साथ में है। उपयोग बाहर है लेकिन हमारा बॉडी गार्ड है, उनको बचाने वाले हैं, सदगुरु है, वो हमारे साथ में है, उनके वचन हमारे साथ में है। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर तो है, घर से बाहर तो है लेकिन सेफ साइड में है। ऐसे इधर रहते हैं कि वो गुरु के शरण में जाने से एक क्रोधादि भाव जो है दब जाते हैं। जोर उनका नहीं चलता है। जोर चलता है सदगुरु का, जोर चलता है। लेकिन खत्म कब होंगे ये दोष? जब वो अंदर चले जाएगा तो खत्म हो जाएगा। माथे मोटा पुरुष विना તું કસાયના રાગમાં એના વેગમાં તણાઈ જવાનો સંભવ છે। समुन्दर में तुम कितना तीरोगे, तीर तीर के। नैया तो चाहिए, तो नैया से तुम्हारे को कम से कम किनारा तक पहुंचने का तुम्हारा चलेगा। तैरना भले ही आता हो, समुन्दर नहीं गिरा जाता, तो सहारा चाहिए। तो ये बात कहते हैं कि सर पे अगर मोटा पुरुष सत्पुरुष की आज्ञा में नहीं रहते हो तो तू कसाय के राग में उसका वेग, क्योंकि कसाय तो एक विदाउट ब्रेक आ रहे हैं ना, विदाउट ब्रेक कसाय आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कब तक संभालेगा? कितना जागृति रखेगा? जागृति रखना है लेकिन कब तक रखेगा? इतनी कैपेसिटी भी तो रहना कि निरंतर अवलोकन चलता है, निरंतर वेद ज्ञान चलता है। मतलब क्या होगा? जितनी देर नहीं चलता है उतनी देर कसाय हावी हो जाता है। ये लड़ाई है ज्ञान की और कसाय की। दीपचंद जी कासलीवाल ने लिया है अनुभव प्रकाश में। एक विवेक मल और एक अविवेक मल, दोनों कुश्तीबाज जो है कुश्ती के रिंग में दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कभी विवेक जीत जाता है, कभी अविवेक जीतता है। जागृति वाला रहता है तो कभी कभी उसको ज्ञान की जीत हो जाती है तो वो दबा देता है, लेकिन वो भी थक जाता है लड़ते लड़ते। तो वापिस क्या होता है? हम बड़े पुरुष साथ में रहेंगे तो इतना मेहनत हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम जहाँ थोड़ा भी असावधान होंगे तो फिर अपने को सावधान करेंगे। ध्यान रख, एक अपनी जागृति और दूसरा गाइडेंस वाले की जागृति। वहां नहीं जाना क्योंकि वहां तो कोई देखने ऐसा नहीं है, गाइड बोलेगा तो क्या हो जाएगा। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, उतना टाइम में हम दूसरा काम की चीज देख लेते हैं। गाइड का ये फायदा रहता है। और तो पत्थर की दीवार में भी इसकी क्या विशेषता है? अपने को सब पत्थर दिखता है, खंडर दिखता है, लेकिन पहले ये क्या था, अब इसकी क्या हालत हुई वो कौन बताएगा? देखो, एक तो समय कम लगे, इम्पोर्टेंट चीज होवे, बेकार के थकना घूमना न होवे, और पूरी चीज बराबर नॉलेज में आवे, ये गाइड का। इसी प्रकार से यहाँ मोटा पुरुष विना तुम कसाय ना राग ना, उसके वेग एक के बाद एक जो आती है ना लाइन, उसमें तुम बह जाओ, तनाई जवानो। हाँ इतना है कि तुम डूबोगे नहीं तुम्हारे में अगर जागृति है, लेकिन बह तो जाओगे ही जाओगे। फिर तनाई जवू, तरवू और डूबू, तीन शब्द है। फिरना, एक बह जाना तनाई जवू, एक डूब जाना। जागृति तुम्हारे पास है, तुमको रास्ता मिल गया है, हो सकता है तुम डूबोगे नहीं, लेकिन उपयोग बाहर रहेगा तो हो सकता है कि कसाय के वेग में तुम बह जाओगे। इसीलिए वो भी ना हो गए, बह न जाओ, तिरते रहो तिरते रहो तिरते रहो। तो क्या करना? एक तो अपनी जागृति, दूसरा गाइडेंस, ये दो साथ में रहेगा तो तुम न डूबोगे न बह जाओगे, तिरते रहोगे, तेरी साधना चलते रहेगी बराबर। મોટા પુરુષ વિના તું કસાયના રાગમાં તેના વેગમાં તણાઈ જવાનો સંભવ છે, અને તેથી તારા અવગુણ તું स्वयं જાણી શકે નહીં। जब बह जाएगा तो क्या होगा? जब ये कसाय के वेग में बह गया तो क्या होगा? मेरा अभिप्राय नहीं था दोष करने का, क्या बोलेगा? अनंत अनुबंधी का दोष नहीं था, चारित्र का कमी हो जाता, तो सभी ज्ञानियों को हुआ है।
तो मैं क्या करूं? ऐसा हो जाता है। तो वहाँ इस प्रकार से वो कैसे गलती करता है उसको नहीं मालूम। हकीकत तो वो सही बोल रहा है कि श्रद्धा का दोष नहीं था, अनंतानुबंधी का दोष नहीं था, इरादा नहीं था, अभिप्राय ऐसा नहीं था। तो वस्तु स्वरूप फैक्ट बता रहा है। लेकिन पूर्ण शांति का ध्येय वाले को ये मंजूर है क्या? इरादा पूर्वक हो चाहे इरादा बिना का दोष हो, जिसको पूर्ण शांति चाहिए वो इसको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, 100 में से 100 आया तो फर्स्ट नंबर आया, नहीं अभी मैं थोड़ी गलती हो गई, अभी 90 आ गए, चलेगा क्या? वो तो नहीं चलेगा। होशियार लड़का अगर आया क्लास में हमेशा फर्स्ट क्लास पास आने वाला, अगर फर्स्ट रैंक भी आया समझो या सेकंड रैंक भी आया, लेकिन मैथमेटिक्स में 100 नहीं आ गया तो उसका चेहरा गिर जाएगा, देख लेना। क्यों ऐसा होता है? नहीं, रैंक तो फर्स्ट ही आया है ना, अभी भी क्लास में सबसे आगे ही है। मैथमेटिक्स में 100 नहीं आया ना, उसका दुख है। 90 क्यों है? देखना आप उसको पूछोगे तो रोएगा वो कि क्या हो गया है। वो नहीं देखता है फर्स्ट रैंक, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि हमेशा 100 में से 100 आते थे, अब के क्यों 90 आए हैं। उसको बहुत अफसोस होता है। तो द्रव्यानी योग जो वस्तु स्थिति देखे तो वो अपनी भूमिका अनुसार दोष जो हुआ है वो बिना अभिप्राय के ही हुआ है, ज्ञानी को। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी क्या करें। अगर वो बोला तो स्वच्छंद है, वो बड़े पुरुष की आज्ञा में नहीं है। नहीं है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये मनमानी कर रहा है कि मेरा अभिप्राय का दोष नहीं, मेरा श्रद्धा का दोष नहीं है। हकीकत तो वही है, हकीकत तो ऐसा ही है। लेकिन इस हकीकत को आगे नहीं करता है वो जी। वो तो ये देखता है कि मेरे से इतनी भी गलती क्यों हुई, उसको खेद होता है और वो गलती दोबारा नहीं होगी। इसके लिए क्या होता है? अपनी अंतर्मुखता का प्रयास, स्वभाव का। तो उसका तीरने का कंटिन्यू रहता है, नहीं तो तीरने का कंटिन्यू नहीं रहता। तो कसाय के वेग में जब बह जाता है तब उसको अपनी गलती महसूस नहीं होती है। कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, मेरा अभिप्राय का दोष नहीं था, मेरा इरादा नहीं था, मैंने टक्कर नहीं लगाई थी, मैं तो बराबर चल रहा था, लेकिन सामने से आ पड़ा, पूर्व कर्म का जोर से उदय आ गया। देखो फिर शुरू हो गई 108 का उल्लंघन। कायदा कानून जो है गलती स्वयं की ओर डालना, दूसरे के ऊपर ये चालू हो जाता है फौरन। पूर्व कर्म का उदय आया, क्या करूं? ऐसा ही होना था, क्रमबद्ध में ऐसा ही लिखा। देखो अभी यही शास्त्र में से, जिनवाणी में से ये सब साइड भी निकल जाती है, जो आपको ऐसा कहती है कि कोई बात नहीं, डरना नहीं, बड़े हो गया ना, अब आगे बढ़ो। भूतकाल को याद करके क्यों होते हो? इसीलिए चाहिए 12वें गुण पुराण के अंत समय तक सदगुण क्यों चाहिए? गलती भूमिका अनुसार होगी 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 क्या? और समाधान स्वयं भी शास्त्र के ज्ञान से स्वयं करे और गुरु की आज्ञा लेकर के समाधान करे, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शास्त्र पढ़ करके अपनी पोजीशन समझ गए तो अभी हमारी दशा में ऐसा होता ही है, ऐसा करके अगर वो ले दे तो स्वच्छंद है। और जाकर के गुरु के पास दोष बता करके अब आप क्या करते हो, मेरे को क्या सजा देते हो? दुनिया भी ऐसा करते हैं, आचार्य के पास अपना विषय चलाता हूँ 16 कारण भावना में। तो फिर सदगुरु उसकी भूमिका अनुसार उसका हालत को देख करके उसको जो भी बोलना है बोले, उस प्रकार से वापस आज्ञा को उठा करके दोष का निराकरण करे, वो अलग बात हो जाती है। तो कौन रहेगा आज्ञा में, कौन रहेगा सत्संग में, कौन आएगा? कि जिसको पूर्ण निर्दोषता का ध्येय बराबर है नजर में। इतना बराबर चल रहा है नहीं, पूरा बराबर क्यों नहीं चल रहा है?
हमेशा मैं 100 में से 45 मार्क लेकर के पास हो जाता हूँ, 100 में से 100 क्यों नहीं आते हैं? ये पास तो हो रहा है, वो नहीं देखते हैं किस ग्रेड में पास हुआ है, वो देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बात लिया कि मोटा पुरुष नु शरण लेता तारा दोषों नु स्पष्टीकरण थसे। सदगुरु के शरण में जाने से क्या होगा कि तेरे दोस्त बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी डेंजरस है, कैसी है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मामूली है, गंभीर है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? दर्दी को तो बीमारी मालूम, बीमारी दर्दी को तो क्या लगता है कि भाई रोग आया है, बुखार आया है, सर दुख रहा है। अब ये नॉर्मल केस में भी सर्दी गर्मी में ऋतु के चेंज में भी हो सकता है, और हो सकता है अंदर में कोई भयंकर बीमारी स्टार्ट हो गई हो, कैसे मालूम पड़ा? अगर अंदर में भयंकर सिम्टम आ गया हो कैंसर के, ऐसा कोई फर्स्ट स्टेज के, और वो तो मामूली ऐसा होते रहता है करके निकाले तो क्या हो जाएगा? बीमारी बीमारी, बुखार बुखार, बुखार माने बुखार। वैसे तो कई बार आ गया है, दवा ले हो गया, कॉफिन भाला हो गया, 2 दिन निकल गए, थर्ड डे मालूम पड़ा कि अब तो जाने भी नहीं चलेगा, जाते ही निकला दूसरा फूड पॉइजन है, तो गई ना हमें बीमारी बीमारी नहीं हुई। अच्छा, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमको निरंतर वेद ज्ञान जागृति नहीं रहती है, हमारा निजी कल्प अनुभूति बार बार नहीं होती है, हमारे से प्रमाद हो जाता है। ये भूमिका अनुसार है, मजबूरी से है, या फिर हमारा भी कोई रुचि कहीं फंस गई है बाहर में, हमारा भी कुछ का कुछ दोष है। बीमारी तो मालूम पड़ी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आया? तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भूमिका अनुसार इतना प्रयास हमारा इतना तक नहीं पहुंचता है, इसलिए हम बार बार फेल हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है, या फिर हमारा इंटरेस्ट कहीं और जगह चल गया है, कहीं फंसे हुए हैं, कुसंग में, असत्संग में, हमारा प्रमाद में, स्वच्छंद में, क्या हुआ क्या है आखिर? दोस्त तो दोस्त है, दोस्त का रीजन क्या है? हम पूरी फाइट करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, एक भी दोष न हो, और फिर भी दोष होते हैं, तो भूमिका अनुसार है, समझ लेना आप। लेकिन हमारा तो कोई प्रयास नहीं है, दोष हुआ जाना, हाँ होने दो, आगे बढ़ो, दूसरी बार हुआ, हाँ जाने दो, चारित्र का दोष, आगे बढ़ो। इस प्रकार से हम नेग्लेक्ट स्वच्छंद के करते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते हैं सामना करने का, उसको निर्दोषता लाने का, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि शरण में रहने से, तो सदगुरु है वो डॉक्टर है, आप उनको स्थिति बताओ तो वो आपको उसका भेद बता देंगे कि भूमिका का दोष है कि आपका कोई गड़बड़ चल रही है, उसका दोष गड़बड़ चल रही है, दोष है तो कैंसर की बीमारी है, समझ लेना। तो यहाँ लिया है कि मोटा पुरुष नो शरण लेता तारा दोषों नु स्पष्टीकरण थसे। दोषों का स्पष्टीकरण हुआ, हम कहाँ रुके पता लगा तो क्या होगा, बस वहां से गुण को प्रकट होने की शुरुआत हो गई, गुण प्रकट सकता, दोष मालूम होगा तो निकाल के वो आगे बढ़े तो गुण प्रकट हो जाएंगे। हाँ, सबका एक इलाज है मास्टर की। कौन सा इलाज है? कौन सा इलाज है? हाँ, अवलोकन तो हमारा पुरुषार्थ बाद में सिखाने वाला, क्योंकि अवलोकन मालूम है लेकिन निरंतर चलता है नहीं चलता है, तो फिर वापिस सेकंड अल्टरनेटिव। तो शुरुआत तो हमेशा हर चीज की राइट शुरुआत तो वहां से ही होती है। एक हमारे पास हथियार है, एक गाइडेंस रूप हथियार, दो साइड है। बीस बीस बोलो, सदगुरु का साथ 12वें गुण स्थान तक नहीं छोड़ना, कल पढ़े 751 में। मानो नहीं मानो निसंदेह सत्य है, तीर्थंकरों ने कहा है, बोलो अब क्या करें? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक सदगुरु के वचन के आलम्बन का आधार लेना चाहिए, नहीं तो कहीं अभी ज्ञान दशा हो गई तो परमात्मा दशा थोड़ी हुई है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। गुरु ने शरण लेता गुण निधि चैतन्य देव और का से, अब क्या ओळखना है?
अब तो ज्ञान दशा हो गई, अभी गुरु का शरण का तो नहीं। ज्ञान दशा में शुद्ध ज्ञान में आत्मा को जाना है और केवल ज्ञान में आत्मा को जाना है, फर्क है या नहीं? देखो, शुद्ध ज्ञान में आत्मा है ऐसा अपनी हाजिरी का अनुभव होता है, समझ लेना, और उसका आनंद मिलता है। केवल ज्ञान में क्या होता है? शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? जिसको शुद्ध ज्ञान में आत्मा परोक्ष रूप से समझ में आता है, अनुभव में भी आता है और उसका आनंद भी आता है। क्या गंधर्व को कौन सा ज्ञान से आत्मज्ञान होता है? शुद्ध ज्ञान से। जैसे चौथे गुणस्थान वाले को आत्मा का अनुभव होता है, वैसे ही चार ज्ञान के धनी गंधर्व देव, उसको अवधि ज्ञान से, मन पर ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। उसको भी अनुभव तो किससे होता है? शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो क्या होता है कि तो गंधर्व देव भी, जैसा गौतम गंधर्व रहता है, आचार्यों के भी आचार्य, दिन में करोड़ों बार अनुभव करने वाले, उनको भी अनुभव जो होता है जब आत्मा का, तो कैसे होता है? शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। और शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के सामने कैसा है? प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो परोक्ष है। तो क्या मतलब परोक्ष का? तो परोक्ष का मतलब ये है कि मैं हूँ ऐसा महसूस भी है, ऐसा ज्ञान भी है, श्रद्धा में 100% स्वीकार भी है और आनंद का अनुभव भी है। ये सब है। वो तो केवल ज्ञान में भी होता है। तो फर्क क्या पड़ा? तो सिर्फ ऐसा मैं हूँ ऐसा परोक्ष में अनुभव है। प्रत्यक्ष आत्मा का चेहरा देखा नहीं। केवल ज्ञान में अपना चेहरा दिखता है, असंख्यात प्रदेश दिखते हैं, अनंत गुण दिखते हैं, कह भले न सको आप। केवल ज्ञान होने के बाद भी वाणी में वो ताकत नहीं है, भगवान की वाणी में भी। आत्मा कितना महिमावंत है वो कह सके, तो कितना बड़ा होगा आत्मा? आत्मा कितना महिमावंत होगा? अब तो केवल ज्ञान हो गया, शुद्ध ज्ञान नहीं। और अभी तो पहली बार हमने अपने आत्मा परमात्मा का चेहरा देखा। आत्मा क्या है चीज? तो भगवान जो बन गए ना, भगवान अवस्था में आ गए, एक भी दोष नहीं रहा और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखना क्या होता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति, स्वयं भगवान हुआ, तब जाकर के भगवान का चेहरा पूरा देखा कि मैं असल में है वो कौन, कैसा हूँ। तो भगवान की दृष्टि ऐसी थम गई उसको देखने में कि बाहर निकलती ही नहीं है। हम लोग को भगवान भी सरेंडर है, तो कितना महिमावंत होगा वो। भगवान को देखे तो भगवान को सारी दुनिया भी दिखती है, लेकिन नहीं देखना है, भगवान को ही देखना है। तो भगवान को इतना अट्रैक्शन हो गया अपने को देखने का। नहीं, जरा हिसाब किताब लगाने की बात है। तो जिसको देखने में भगवान भी थम गए, सारी दुनिया को भूल गए। सब दिखता है लेकिन देखते नहीं, सिवाय एक को किसी के नहीं देखते। ऐसी नजर थम गई। और गुण गाते हैं दिव्य ध्वनि में, इनके गुण निकलते हैं। आत्मा इतना महिमावंत है ऐसा। गाते जाते हैं, लेकिन आत्मा की पूरी महिमा तो उनकी दिव्य ध्वनि में भी नहीं आती है। तो ये आत्मा को कैसा देखा होगा? आत्मा चीज क्या होगी? कितना महिमावंत होगा वो। तो हमने कैसा मान के रखा है उसको? चाय में शक्कर नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। किसको नहीं चलता है? ये गुलामगिरी कितनी है? एक चम्मच शक्कर गुलाम बनाया है। किसने बनाया? गुलाम किसने बनाया? स्वयं परमात्मा है। उसको कैद करने में किसने डाला? स्वयं राजाओं का राजा, देवों का देव, देवादिदेव देव है। और भीख मांगता कौन है? अपने स्वरूप को भूलने की ये सजा है। तो गुरु का शरण लेने से क्या होगा? गुरु निधि चैतन्य देव और खाते कि क्या अभी अनुभव में नहीं मालूम पड़ा कि हाँ चैतन्य देव कैसा है कि नहीं? अभी वो मालूम नहीं पड़ा है तो केवल ज्ञान में मालूम पड़ता है। तो पहली बार अनुभव हुआ आत्मा को पहचाना, इसके बाद भी गुरु का शरण लेते जाओ, प्रयास करते जाओ, लेते जाओ। विज्ञान में बढ़ोतरी होती है। विज्ञान जो है
आंशिक शुद्ध हुआ पहली बार अनुभव में, दूसरी बार ज्यादा शुद्ध, तीसरी बार ज्यादा शुद्ध, ऐसे ज्ञान में निर्मलता बढ़ते बढ़ते, जितने ज्ञान में निर्मलता बढ़ती है उतना राग द्वेष कम होते 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 अंदर की स्थिरता बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ऐसा बार बार प्रयास करते 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 क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा। ये क्यों हुआ केवल ज्ञान? तो गुरु की शरण में रहा इसलिए हुआ। सिर्फ मुमुक्षु के लिए नहीं है कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञानियों के लिए भी वही बात है। हम लोग ये समझते हैं कि भाई मुमुक्षु को है, जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। नहीं, ज्ञान दशा के बाद भी जब तक अपने गुरु की भक्ति में नहीं आएगा, नहीं जुड़ेगा, सभी ज्ञानियों ने अपने गुरु की भक्ति की है, भूलते ही नहीं। इस मार्ग को नहीं भूलते हैं, हरिहर देव को नहीं भूलते हैं। केवल कीर्तनकर का जीव होगा, उसके तो कोई गुरु नहीं होते हैं, दीक्षा लेते हैं तब लोग, लेकिन दीक्षा लेते वक्त भगवान को याद करके दीक्षा नमो सिद्धव्य बोल के करते हैं। तो क्या जरूरत है? कीर्तनकर का जीव बिना बोले नहीं होता है? नहीं, सिद्ध भगवान को याद करके नमो सिद्धव्य बोलकर कीर्तन करके जीव को भी दीक्षा तभी मिलती है, तब लेते हैं वो। तो क्या जरूरत है गुरु का नाम लेने की? इतना स्वयं परमात्मा है, फिर इतना क्यों? जो है सो है, निमित्त भी है और व्यवहार भी है, निश्चय भी है और व्यवहार भी है, दोनों की संधि ऐसी है। क्या करें? क्या एक पैर से कोई चल सकता है? दोनों पैर उठाए तो चल सकता है? दोनों पैर रखे तो हो सकता है? नहीं, निश्चय व्यवहार की संधि है, दोनों का मेल है कि एक रखना एक उठाना, एक रखना एक उठाना, तो चलना होता है। इसलिए गुरु का शरण लेने से गुण निधि आत्मा पहचानने में वो तो आ गया है, वो नहीं, गुण निधि कितने गुण है अंदर में, क्या महिमा है उसकी। तुमको तो मामूली महिमा आई है, अगर ज्यादा महिमा आती तो बाहर निकलते ही नहीं थे, भगवान बाहर नहीं निकलते, तुम कैसे बाहर आ गए? तो सवाल है कि केवल ज्ञान में आत्मा को प्रत्यक्ष देखते ही भगवान ऐसे थम गए अंदर में, कभी आत्मा को एक सेकंड भी छोड़ते नहीं है, देखना देखे बिना एक समय भी नहीं छोड़ते हैं। और तुम बाहर आ जाते हो क्योंकि तुमने बराबर ठीक ढंग से देखा नहीं है, उसके स्वरूप को अभी बराबर पहचाना नहीं है, सिर्फ महसूस किया है स्वरूप ज्ञान में। अभी तुझे ओरिजिनल महिमा नहीं आई है, अगर ओरिजिनल महिमा आती तो बाहर भीख मांगना बंद कर देते। ये सब कसा है भाव, ये सब प्रॉब्लम जो आते हैं एक के बाद एक आते ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये गुरु का शरण लेने से गुण निधि चैतन्य देव पहचानने में आते हैं, इतना बड़ा महिमा है गुरु। तो यह अपना जो विषय चलता था कि जिसको यह आत्मा का स्वरूप समझने की रुचि हो, उसको और कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, और कहीं भी वो माथा नहीं डालता है। नुकसान होता है सहन कर लेता है, दूसरे नुकसान भी है तो क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये नुकसान होगा अगर इस भाव में, अगर आत्मा को पहचाने बिना, जाने बिना, अनुभव किए बिना अगर ऐसा का वैसा कोड़ा चले गया, मौका छोड़ दिया हाथ से, तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। देखो बहुत कम लोगों को ये चीज मिलती है, सभी को ये चीज मिलती है ऐसा नहीं है। दुनिया में कितने लोगों को मिलती है? ये जो ओरिजिनल जो तत्व है, वितराग देव का जो ओरिजिनल तत्व है, ऐसे तो पूजा भक्ति त्याग हो ये सब बहुत चलता है, लोग करते भी है और अभी भी शांति नहीं मिली है, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं है। ये क्रियाएं रह गई, क्रियाओं के पीछे जो भाव था वो नहीं रहा। मंदिर बन रहे हैं लेकिन मंदिर बनाने के पीछे जो आशय था वो नहीं रहे। किस लिए मंदिर बनना? रथ यात्रा निकलती है, वरघोड़ा निकलता है, तपस्याएं होती है, वो होता है, क्रियाएं सब होती है, इसके पीछे का जो भाव आत्म कल्याण का वो नहीं रहा। देखा देखी देखा देखी देखा देखी, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। मूल तत्व, ये मूल तत्व कितने लोगों को मिलता है? सुनने को भी, अभी वो सुन के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन लाना, अमलीकरण में लाना, उसका फायदा स्वयं उठाना, वो तो प्रैक्टिकल की बात छोड़ो, सिर्फ थियरी की बात करो। थियरी कितने को मिलती है? सुनने का सौभाग्य जितने लोगों को कान मिला सबको ये वाणी सुनने को मिलती है। ये आत्मा वही समझ में नहीं आता होगा, समझ में आता है क्या? तो एक तो सुनना बहुत मुश्किल है, और फिर सुनने में से भी
अभी सुनने को मिला है, इतना सौभाग्य हमको मिला है जो दूसरों को नहीं मिला है। बड़े बड़े करोड़पति अब्जोपतियों को नहीं मिला है, वो हमको सौभाग्य मिला है। अभी ऐसा जब सौभाग्य मिले तब हम प्रमाद करें, तब हम बेदरकार रखें, प्रमाद करें। हाँ करना है, लेकिन कल करना है। यहाँ आएगा नहीं, तुम यहाँ लिखा है कल करूंगा कल करूंगा, ऐसे वायदे नहीं होते। जिसको रुचि अगर आत्मा की है तो उसको तो आज ही करना है। कल करना वो बात नहीं रहती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट समझता है। समय नहीं है हमारे पास। जैसे ओवर खत्म होते हैं और एक बॉल को 1 रन इतना एवरेज आ गया है, समय कहाँ है? 3-4 बॉल स्टडी खेलने का कहाँ है? समय भी नहीं है। और ये इतनी मूल्यवान चीज हाथ में आई है, तो खो दिए तो फिर वापिस चक्कर चालू है। तो एक बड़ा राउंड रहता है महिलाओं का, बहुत बड़ा, 10-15 माइल का राउंड, जिसको बोलते हैं किला। नगर में प्रवेश करने का एक मार्ग की बाउंड्री रहती है। वो ये हैदराबाद सिटी में आने का एक ही रास्ता है, समझ लो। बाकी इतना बड़ा जो है 50-100 किलोमीटर का जो है एरिया है, उसमें बाहर से एंट्री आना है किधर से भी, तो एक ही दरवाजा हो तो, और वो दरवाजा ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया? या मिस कर दिए दरवाजा, तो फिर कितना राउंड लेना पड़ता? राउंड कितना लेना पड़ता है? ऐसा ही ये अगर मौका चुका तो फिर कितने भाव होंगे क्या मालूम, कितना बड़ा राउंड होगा क्या मालूम, फिर दोबारा ये बात मिलेगी तो ऐसा इम्पोर्टेंट, और दोबारा भी ये मनुष्य को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिसको कार्य करना ही है, उसको अगर वैल्यू आई है, समझने की अगर रुचि है, तो फिर दूसरा तो उसको अच्छा नहीं लगता है। टाइम कहाँ जाता है? या संसार की बातों में या आत्मा की बातों में, वही जगह टाइम जाता है। और तीसरा कौन सा स्थान है बताइए? एक बाजू गांव, एक बाजू राम। अब जिसको गांव अच्छा लगता है उसको तो राम का कोई सवाल, उसका तो बात ही नहीं करते हैं, उसको चौकड़ी लगा दो तो इधर बोलने को थोड़ा जाते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, आप क्यों नहीं आते हो, इतने लोग आते हैं, आप क्यों नहीं आते हो। नहीं, वो सवाल नहीं है, क्योंकि रुचि होंगे तो आएंगे। ये बात किसको है कि थोड़ी बहुत भी रुचि आई है और थोड़ा बहुत भी सौभाग्य मिले है, उसको ये बात है। और वो भी अगर वो अपना संसार की बात, गांव वाली बात को नहीं छोड़े, वहां की रुचि न छोड़े, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो ये कार्य होने का नहीं है। कैसे मालूम पड़ा कि हमको संसार में भी रुचि है? अभी भी ये सुनने को मिला, अच्छा लगता है, फिर भी हमको संसार की रुचि है, मालूम कैसे पड़ेगा? कि अगर अंदर में वो भाव है, कौन सा? कल करूंगा कल करूंगा, और वायदेबाजी है, समझ लेना कि संसार की रुचि की सिम्टम बताते हैं। ऐसा ही नहीं कि तुमको नहीं हुआ तो तुम कुछ भी ऐसा है, प्रॉब्लम है। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा ही नहीं बोल दे कि तुझे संसार की रुचि है, विथ सिम्टम के साथ बताते हैं। देखो एक कमाल है, आज ही करूंगा ऐसा भाव नहीं है तो समझना कि अभी कहीं भी गड़बड़ है। आलोकनी अल्पपन, देखो कैसा नाड़ी कैसे पकड़ते हैं, कैसे नाड़ी पकड़ते हैं। आज ही करना है तो समय क्यों नहीं है? अभी करना है तो समय क्यों नहीं है? क्या करना है वो पता चला है ना, टाइम में बैठ जाना, फिर अभी भी और दूसरा क्यों? फिर वही करो ना, जो समझ में आया वही शुरू करो ना, अब दूसरी बातें क्यों? नहीं, अभी भी आलोकनी अल्प भी तो कहता है, अभी टाइम का भरोसा है। युधिष्ठिर नहीं बोला था कल आना लेने के लिए, भीम ने दंडोरा पिटाया कि जय हो करके। महाराज साहब ने टाइम को जीत लिया है, समय को कोई जीत नहीं सका है। हमारे राजा ने, बड़े भैया ने समय को जीत लिया है। सब लोग बधाई देने आए कि क्या बात है, क्यों आए हो सब? नहीं, हमने सुना आपने समय को जीत लिया है। समय को कोई जीत सका है क्या? नहीं कहा, आपने जीत लिया है। कल बोले थे ना उसको कल आना लेने के लिए, कल कभी भी आता, आज रोकड़ा निकाले, कल आता है कभी, फिर भी कल करूंगा। जो एक तो बड़े भाग्य से सुनने को मिला, समझ में आया, इतनी गाड़ी आई, आगे बढ़ी, अभी भी कल करूंगा।
जरूर आलोकनी अल्पभूमि सुख है। ये भावना, वो भावना देख रही, ये भावना दिख रही है, ऐसी भावना से थोड़ा काम चलेगा। ये भावना की और भक्ति की भी बात चलती है इसमें, 416 नंबर में है। 416 नंबर में कृपालु की जो बात होती है वो एकदम परफेक्ट होती है। देखो 416। ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होने में मुख्यतः जीव के 3 महान दोष जानते हैं। एक तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इस प्रकार का जो मान जीव को रहा करता है वो मान। दूसरा, ज्ञानी पुरुष के प्रति राग की अपेक्षा, परिग्रह आदि में विशेष राग। चॉइस का सवाल आएगा तो ज्ञानी पुरुष को छोड़ेगा, परिग्रह को पकड़ेगा। परिग्रह हावी है और ज्ञानी पुरुष हावी नहीं है परिणाम के ऊपर। तीसरा, लोक भय के कारण, अपकीर्ति भय के कारण और अपमान भय के कारण ज्ञानी से विमुख रहना, ये तो बहुत बड़ा दोष है। और अभी आ गया, और ये बात समझाना है, उनके प्रति जैसा विनयान्वित होना चाहिए वैसा न होना। विनयान्वित ये शब्द अलग है। क्रोध और क्रोधाविष्ट, तो क्रोध तो एक अवगुण है और क्रोधाविष्ट क्या है? तो वर्तमान में वो हमारे पर हावी है, तब इस अवस्था को बोलते हैं क्रोधाविष्ट। तो भूत और भूताविष्ट, भूत है तो पागलपन का जो रोग है उसको बोलते हैं भूत। भूताविष्ट माने पागल जैसी हरकतें करना, क्रियावाची शब्द है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। छे नहीं, मतलब खाता है ऐसा नहीं, खा रहा है। समझे आप डिफरेंस कितना है? खाता है और खा रहा में फर्क है। ऐसा इधर क्या है, उनके प्रति जैसा विनयान्वित रहना चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए नहीं, होना चाहिए। देखो इसमें भी कर्तव्य भाव को निकाल दिया है। तुमने अभी आप बोला है ना, अभी हम ऐसा करेंगे तो वो खत्म हो गया मामला। नहीं, वो खत्म, मामला ही खत्म, गोल हो गया वो। एक शब्द में कितना फर्क होगा। विनयान्वित होना चाहिए ये लिखा है, ऐसा विनय भक्ति करनी चाहिए वो नहीं लिखा है। मतलब कहाँ से निकला है वो बात? ये विनय भक्ति कहाँ से निकलती है? और कमाल क्या है, उनके प्रति जैसा विनयान्वित होना चाहिए ऐसा नहीं होता है। तो विनय कर रहे हैं, भक्ति आ रही है, काफी नहीं है। कितनी चाहिए? तो उसका कोई मापतोल है कि कितनी चाहिए? तो नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो कम भी नहीं चले। मतलब क्या, जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक नहीं है तो भी वेस्ट है। वो लेवल नहीं है तो वेस्ट है। उनके प्रति जैसा विनयान्वित होना चाहिए, विनय नहीं होता है तो सवाल ही नहीं है, वो तो विमुख रहेगा, वो खत्म हो गई बात। विनय भी रख रहा है, भक्ति भी रख रहा है, श्रद्धा भी है। देखो सरेंडरशिप में भी रहना है, भाव ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मात्रा में कमी, डिग्री में कम। उनके प्रति जैसा विनयान्वित होना चाहिए वैसा नहीं होना, ये ज्ञानी को पहचानने में अवरोध है। और ये अवरोध है, ज्ञानी को ही नहीं पहचाना तो विधि हाथ में आने वाली नहीं। विधि हाथ में नहीं आती है तो खत्म, मामला गोल पूरा। तो यहाँ ये बात लेते हैं कि सिम्टम बताया कि रुचि हमको संसार में अभी भी है, इतना सौभाग्य मिलने के बाद भी। क्या मालूम, कैसे मालूम पड़ा आपको? अभी भी इस लोक की अल्प भी सुख है, आपको कैसे मालूम पड़ गया? आप तो दिन भर हमारे साथ में नहीं रहते हो। तो ये बात सुनने पर भी अपना टाइम शॉर्ट होता है, उसका अंदाजा नहीं है, इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है। अब करना है, करना है, करना है, करना है, कल करूंगा, कल करूंगा, करना है, करना है, ऐसे वायदा हो रहे हैं, जरूर गड़बड़ है अंदर में। काल करीस एवा वायदा न हो, तो फिर क्या होता है? अब अगर रुचि सही होती है तो क्या होता है? रुचि सही नहीं होती है तो वायदेबाजी होती है।
लेकिन अगर समझो रुचि सही है तो उसका सिम्टम क्या, यही बताया है। देखो वचन वचन है ये रुचि का जो वचन है, एक तो सौगाणी के वचन देखो रुचि के बारे में, एक से एक बढ़िया। इनके जो पीछे के जो तीसरे भाग में बार बार रुचि के बारे में बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग अलग, एक मृत्यु के बारे में, एक रुचि के बारे में बार बार आया है उनकी वाणी में, जो अलग अलग नंबर पे लिखे हुए हैं। तो उनके वचन रुचि के बारे में देखोगे तो आप नहीं रह जाना। एक तो अपन तारंगा में लिए थे 250 नंबर का, आत्म प्राप्ति कैसे हो गए, उसका विस्तार से जवाब दिया। तो शुरुआत कहाँ से की है, रुचि से, रुचि का सिम्टम बताया। अब एक ये बोल अच्छा है बहुत, रुचि के बारे में द बेस्ट बोल, क्योंकि रुचि नहीं है अभी परिपक्व, तो इसका सिम्टम बताया। अब रुचि परिपक्व होती है तो कैसा होता है उसका सिम्टम, अंदर गड़मथल चाल्याज करे लेकिन चैन नहीं पड़े, कहाँ रुका हूं मैं, कहाँ रुका हूं, कैसे करूं, क्या करूं, वो करते तो बुद्धि नहीं है। अब ये सवाल आएगा, आप तो बोलते हैं परिणाम को देखना, सिर्फ करना करने का कुछ नहीं है, लेकिन परिणाम को देखने को क्यों बोला, वर्तमान योग्यता को मापने के लिए बोला है। परिणाम को देखो, परिणाम को देखो, ताकि आपको आपका दोष समझ में आवे। अब बस दोष होते रहने दो, आप देखते रहने दो, चलो दो गाड़ी। हाँ चोर घुसा है घर में, देखा, तिजोरी वाले रूम में गया है, देखा, कबाड़ खोलने की आवाज आई, देखा, कुछ अंदर से पूरा सामान निकाल रहा है, वो भी देखा, लूट के सब लेके जा रहा है, हाँ देखा हूँ। ऐसा करने का है, ये अवलोकन है, वो अवलोकन नहीं है, ये पागलपन है। क्या सब कुछ लूट के जा रहा है, तभी आप बैठे हैं सामान, सही बात है, सही बात। अवलोकन समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी अवलोकन नहीं करना, क्या करें वो, ऐसे करना भी, आप देखने को ही बोले ना, करने धरने को नहीं बोले। तो देखने से ये हमको अंदर में शौक नहीं होता है, ये क्या हो जा रहा है, ये क्या बवंडर चल रहा है, हमको चाहिए शांति, और हम कैसे कैसे स्वयं अपने को अशांति में डालते हैं। जरा देखो, देखे तो क्या होगा, जो हमको तकलीफ हो रही है, हमने अवलोकन किया अपने भावों का। और पहले हम क्या करते थे कि किसी न किसी के ऊपर टोपी डाल देते थे, इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, इसके वजह। जब हमने अच्छा अपने आप को परिणाम को देखा, 1:05 पे क्रोध आया, लेकिन इसके पहले 1 बजे क्या हुआ था कि 1 बजे किसी ने गाली दी थी हमारे, और 1 बजे गाली दी और 1:05 में गुस्सा आया, 1:05 पे गुस्सा आया। तो एक बजे और बीच का जो 5 सेकंड है उसमें क्या क्या हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। गाली देने वाले ने गाली दे दी, वो समझे चले भी गया, लेकिन बाद में 5 सेकंड में क्या हुआ, वो किसने कराया, वो गाली देने वाले ने कराया, वो किसने किया। फिर 5 सेकंड के बाद गुस्सा अपने को भी आ गया। देखो, ये परिणाम का अवलोकन करते ही दिमाग आउट हो जाना चाहिए कि सब दुखों की जड़ कौन है, मैं हूँ। तो फिर मैं ही जब कारण हूँ तो एक अच्छी बात है, एक तरफ से देखा है, दूसरा कोई कारणभूत नहीं है। क्योंकि जब मैं हूँ तो मैं सुधर जाऊँ तो मामला ही था। अगर दूसरा कोई गलती करावे, दूसरा कोई दुख देवे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो रहो दुखी आप, क्योंकि दुनिया हमेशा रहने वाली है, धोखेबाज भी रहने वाले हैं, गुंडागर्दी भी रहने वाली है, सब रहने वाला है, दुख सुख सब चलने वाला है। दुनिया अनंत काल तक रहने वाली है, तुम भी अनंत काल तक रहने वाले हो। अगर दूसरा कोई आपको हैरान करेगा तो बार बार करते रहेगा, आप दुखी होते रहना। फिर आप सुखी होने के लिए सत्संग में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई दूसरा दुखी कर रहा है। अवलोकन से पता चला कि सब दुखों की जड़ दूसरा नहीं है, सब दुखों की जड़ मैं स्वयं। फिर पता चलते ही सुखी होने के रास्ते खुल गए। ये पता लगता ही अब हमको क्या करना है, तो देखते ही जाना है। किसको देखना है, हम देख लिया गलती और गलती के जिम्मेदार को देख लिया, अब क्या करना है। चोर को पकड़ लिया, चोर कौन है मालूम पड़ गया, अब क्या करना है, चोरी करने देना कि उसको जेल में डाल देना,
अब क्या करना है? बस अभी अभी एक्शन चालू होता है। अब तक तो क्या निदान चल रहा, देख करके हमने नक्की किया कि जिम्मेदार कौन है। अब वो ऐसा तकलीफ न दे रहे, ऐसा तकलीफ नहीं आ रहे, तकलीफ न हो रहे, इसके लिए अभी हमको एक्शन चालू करना है। अब हमको प्रयास चालू करना है, वो अवलोकन का प्रयास नहीं है। ये डिसीजन आने के बाद अवलोकन का प्रयास अब नहीं है, क्योंकि फाइनल हो गया कि कौन जिम्मेदार, सब दुखों का जिम्मेदार कौन, ये फाइनल हो गया। अब तो ये बात है कि इनको रोकना कैसे है, ये तकलीफ न हो, वो बंद कैसे हो तकलीफ। अब दूसरा एक्शन चालू, जब दूसरा एक्शन चालू होता है तब खुद को नहीं मालूम है तो क्या करना है? खुद को मालूम पड़ेगा कि मैं सब दुखों की जड़ में स्वयं हूं, ये मालूम पड़ गया अवलोकन से। अब देखने का क्या मतलब है? निर्णय तो हो चुका कि कौन जिम्मेदार है। चोरी कितने की पता चल गया, जिम्मेदार कौन है पता चल गया। अब क्या करना है? अब चालू रखो, देखते जाओ, नहीं यहाँ खत्म। अब तो कैसे ये दुख सुख का रास्ता निकले वो देखना है, लेकिन अपने को नहीं मालूम है, सही विधि नहीं मालूम है। अब क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या? अवलोकन के बाद दूसरा स्टेप क्या? स्वरूप समझ में आएगा तब की बात तब, लेकिन कैसे समझना वो यहाँ बीच में आ जाता है। इसलिए पहली गलती वो तीसरी गलती, इसके बीच में दूसरी गलती 254 में जो निकली हो, सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि। ये सत्पुरुष नहीं है, ये परमात्मा है। इस प्रकार से उनको जितना विनय होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए वो, क्योंकि दोष का निकालना है तो वो बात अंदर से आती है। तो अगर स्वयं को गलतियां नहीं करनी है तो ये बात कहाँ से आती है? अंदर से। विनय भक्ति करनी नहीं पड़ती। विनय भक्ति अगर हमको दोषों से छुटकारा लेना है तो अंदर से निकलती है, और चरम सीमा पे जब होगी तो पहचान हो जाएगी। इसमें अधूरापन होगा तो नहीं चलेगा, वो तो बात चली अपनी। तो सही रुचि है, उसका सिम्टम क्या निकाला कि अंदर में गड़ मथल चला ही करे, उठा पटक चिंतन, वहां अवलोकन नहीं चले। फिर देखते जा जो होता है वो नहीं, गड़ मथल चलती है, उठा पटक चलती है, और ऐसा होता है। अभिज करना है, एक समय भी गवाना नहीं, अभिज करना है, अभिज करना है, ऐसा उसको दिन में होता है। तो क्या समझना, अंदर में गड़ मथल चले, अभी उपाय करना है, बाद में नहीं करना है। ये तो बहुत डेंजरस है, ये तो भाव भ्रमण का कारण है, अनंत भाव में भटकना पड़ेगा। हमने अभी हमारी नजरों से देखा अवलोकन करके हमारे परिणामों को। एक अंदर में कैंसर फर्स्ट स्टेज में आया है, उंगली में, यहाँ पर इधर डिटेक्ट हुआ, क्या करोगे? मालूम पड़ गया ना, बस दवा लेते रहो, ठीक है ना? क्या करोगे? आज ही जाओगे हॉस्पिटल में, आज ही बोलोगे कि काट डालो, कल नहीं बोलोगे? देखो वहां कितना रैपिड एक्शन होता है। हाँ, सही रुचि में ऐसा होता, सही रुचि नहीं है तो वायदे होते, हाँ करना है, भावना तो यही है, बस दूसरी भावना है ही, यही करना है, बस चलो गाड़ी। हम लोग का हाथ हो रहा है, एकदम थोड़े आगे बढ़ेंगे, अनंत काल की गड़बड़ है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। कर रहे चालू है, तो करना तो यही है, इसके बिना तो। लेकिन मौत कब आने वाली है बताए थे, इसके बिना नहीं, मरने से पहले तो कर ही लूंगा, क्या मरने से पहले तो कर ही लूंगा, ये इसको छोड़ना तो नहीं है। समझ में तो आ गया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये क्या हो गया, अभी गड़बड़ है, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा। और सही होता है तो क्या होता है, सिर्फ अवलोकन नहीं चलता है, माथा भी छिनकता है, डेंजर लगता है, ये क्या होगा मेरा, रास्ता क्यों नहीं सुधरा है, क्या करूं मैं, गड़मथल चलती है। इसको चिंतन, गोलन, मनन, सदगुरु के वचन के ऊपर विचार चलता है कि कहाँ गलती रह गई, या अपने परिणामों में भी डेप्थ में जाने का रहता है कि भाई कहाँ गलती है। एक एक परिणाम को दोबारा डेप्थ में जाकर के चेक करो, कहीं कोई कसर न रह जाए। ऐसे गड़मथल चला ही करे मतलब कंटिन्यूसली आए, इसकी धारा चलती है।
અંદર ગળમથલ ચાલ્યા જ કરે. नहीं थोड़ी गलमथल हो, बाद में खाने पीने में उपयोग लग गया, वापिस थोड़ा मिस हो गया, वापिस आया, वापिस चालू हुआ, वापिस जरा वो व्यापार धंधा करके आया, थोड़ा 2-4 घंटा, वापिस आया, वापिस 1000 काम चलने दो हाथ में, लेकिन अंदर में ये गड़मथल चाल्या ज करे. हजी बीजू शू थाय? अने एम थाय कि मारे हमणां ज करवू छे, मुझे अभी ज उपाय करना है, बाद में नहीं करना है. कल किसने देखा? एक समय के बाद क्या होगा, क्या मालूम. मुझे अभी ज करना है. इतना जबरदस्त रुचि वाली बात ली है. जेने जेनी रुचि होय तेने तेज गमे, बीजू दखल रूप लागे. जेने आ समझवानी रुचि होय तेने बीजू न गमे. काल करीश एवा वायदा न होय. अंदर गड़मथल चाल्या ज करे અને એમ થાય કે મારે હમણાં જ કરવું છે. तो अपना अपना हिसाब किताब देख लेना. वो बोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है. सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही. प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवरते जयते. प्रणमो पद ते